हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रयागराज से मैं प्रवीण महूलियार डेली डोज के इस नए फ्रेश एपिसोड में करता हूं आप सभी का स्वागत। कई काम की खबरें एक बार फिर कर रही हैं इस वीडियो में आपका इंतजार, तो बिना समय नष्ट किए पहली खबर की शुरुआत करते हैं कोरोना वायरस अपडेट से। बीते दिन 2,95,000 केसेस हमारे सामने देखने को मिले ऑल ओवर इंडिया कोरोना वायरस के, जो कि पिछले दिन के मुकाबले 30,000 केसेस ज़्यादा हैं। ये एक ह्यूज स्पाइक है, इसलिए हमें और सावधान होने की आवश्यकता है। स्टेट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा केसेस महाराष्ट्र से आए हैं। उसके पिछले दिन के मुकाबले केसेस कम हैं, लेकिन फिर भी 55,000 की संख्या पार हैं। दूसरी संख्या है दिल्ली से, 19,000 के पार केसेस हैं, जबकि वहाँ लॉकडाउन हुए 1.5 दिन हो चुका है जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो 14,000 की संख्या पार है और छत्तीसगढ़ में भी केसेस कम नहीं बढ़ रहे हैं, 18,000 के पास संक्रमित की संख्या पहुंच चुकी है। ये 4 राज्यों में केसेस काफ़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। यहाँ पर रह रहे लोगों को सतर्क होने की आवश्यकता है। हालांकि महाराष्ट्र में 1 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है और दिल्ली में ये दिन है 26 अप्रैल तक के। इमेजिन टू बी फास्टिंग ऑन अष्टमी व्हेन प्रसादम लुक लाइक दिस। इस कैप्शन के साथ कंगना रनौत ने इस फोटो को पोस्ट किया है ट्विटर पे और लोगों को शुभकामनाएं दी हैं अष्टमी की। नवरात्रि का ये समय चल रहा है, अष्टमी की शुभकामनाएं देना वाजिब है, लेकिन जो फोटो उन्होंने पोस्ट की है उसमें प्रसादम दिखाया है जो कि फास्ट में खाया जाता है, लेकिन उस भोज्य सामग्री में देखने को मिलता है हमें अनियंस, मतलब कि प्याज, जिसे लोग कांदा भी कहते हैं, जो कि बिल्कुल वर्जित है। नवरात्र के इस समय पर लोग गार्लिक और अनियन को टोटली अवॉइड करते हैं क्योंकि ये प्रोहिबिटेड है हिंदू सभ्यता के अनुसार। शायद यही वजह है कि कल सुबह से लोग इनको बुरी तरह ट्रोल कर रहे हैं सोशल मीडिया और ट्विटर पे, और इनको एंटी हिंदू या हिंदू बनने की ड्रामेबाज खिताब से नवाजा जा रहा है। इस पे कंगना रनौत का अभी तक कोई जवाब नहीं है। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जितने भी लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, जरा सतर्क रहिए, सावधान रहिए। टेक्नोलॉजी की दुनिया से एक नई खबर आ रही है। व्हाट्सएप पिंक नाम से एक नया ऐप सर्कुलेट हो रहा है व्हाट्सएप पर। एपीके फॉर्मेट में ये आपके पास पहुंचेगा, ग्रुप्स में या इंडिविजुअल मैसेजेस में भी आ सकता है। इसको डाउनलोड करने के अनगिनत फायदे आपको गिनाए जाएंगे कि डाउनलोड करने के बाद आप कई जीबी की फाइल्स को शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ। आप लोगों की पुरानी प्रोफाइल पिक्चर्स को देख सकते हैं, मैसेजेस को डिलीट कर सकते हैं 1 घंटे के बाद भी। और जब आप इसको डाउनलोड कर लेते हैं तो ये आपके फ़ोन पे एक्सेस दे देता है हैकर्स जो कि बाहर विदेश में बैठे हैं, और ज़्यादातर रशियन हैकर्स को इसका टारगेट बताया जा रहा है। इसलिए बिल्कुल भी किसी भी ऐप को जो कि ट्रस्टेड ना हो, एपीके को डाउनलोड आप ना कीजिएगा, अपने फ़ोन में इंस्टॉल ना कीजिएगा। iOS के यूज़र्स तो सेफ हैं, लेकिन एंड्रॉयड यूज़र्स बिल्कुल सेफ नहीं हैं, जिनकी संख्या 75% के ऊपर है हिंदुस्तान में। बताया जा रहा है कि पिछले 1 हफ्ते के अंदर 31 मिलियन स्मार्टफोन्स को इस ऐप ने डैमेज किया है या फिर उनसे डेटा चुराया है पूरे दुनिया में, और इंडिया में भी इसकी संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली को सतर्क कीजिए, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए उनके साथ, ताकि वो भी सावधान रहे और उनका कीमती डेटा बच सके। आज के ज़माने में फ़ोन आपके पर्स से ज़्यादा कीमती है। भले ही आपके पर्स में कई हज़ार रुपये रखे हैं, क्योंकि आपके फ़ोन में आपका डेटा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में मुकेश अंबानी जी की मुझको बात याद आती है। 3 साल पहले उन्होंने कहा था डेटा इज द ऑक्सीजन। और मुकेश अंबानी से याद आता है एक और खबर। रिलायंस के जामनगर ऑक्सीजन रिफाइनरी से मुकेश अंबानी जी ने अपने ऑक्सीजन प्रोडक्शन को बढ़ा दिया गया है। जहां डेली 100 टन की प्रोडक्शन थी, वहां उसको 700 टन कर दिया गया है। अजीब और गरीब बात यह है कि इस ऑक्सीजन को मेडिकल पर्पस के लिए नहीं यूज़ किया जा सकता था, पर कुछ इक्विपमेंट्स को यूज़ करके उन्होंने इसको मेडिकल पर्पस के लिए यूज़ कर दिया गया है। इसकी डेंसिटी चेंज कर दी गई है ताकि इसको मेडिकल पर्पसेस में यूज़ कर सके, सिलेंडर में भरा के लोग इसका सेवन कर सकें, वो लोग जो कि इस समय क्रिटिकली इल हैं। बताया जा रहा है कि डेली 70,000 से ज़्यादा लोग जो कि क्रिटिकली इल हैं कई स्टेट्स में, उन तक ये पहुँचाया जा रहा है, और 70,000 की संख्या में लोगों को इससे राहत पहुँचेगी। इसकी कैपेसिटी अभी तक 100 टन थी, लेकिन इसको 700 टन बढ़ा दिया गया है। ये भी अचंभित होने वाली बात है, और 1000 टन बनाने की प्लानिंग है। इससे बड़ी CSR एक्टिविटी किसी कंपनी के लिए और क्या ही हो सकती है। मुकेश अंबानी का मैं सराहना करता हूं इस बात के लिए, उनकी कंपनी रिलायंस ऐसे मौके पे देश का साथ देती है, इसके लिए हम उनका शुक्रगुजार हैं। दिल्ली जैसे सिटी में जो कि कंट्री का हब है, वहां पर लोग माइग्रेंट वर्कर के तौर पे काम करने जाते हैं, और जब लॉकडाउन की खबर आई तो लोग वहां से भागने लगे रेल और बसों के माध्यम से। इलाहाबाद या प्रयागराज जैसे शहर में जो कि पढ़ाई का हब है, पढ़ने आते हैं लोग, कोटा जैसे शहर में, वहां पर बच्चे भागने लगे, और इसकी वजह से पीयूष गोयल को यह ऐलान करना पड़ा कि ट्रेन्स के रनिंग में किसी भी प्रकार की कोई भी चेंजेस नहीं की गई हैं, चाहे लॉकडाउन लगे चाहे न लगे। लेकिन अभी तक
ट्रेन्स को बंद करने का कोई भी यहाँ पर खबर या कोई भी प्लानिंग नहीं की गई है। फिलहाल लॉकडाउन पूरे देश में नहीं लग रहा है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को टोटली छूट दे दी है, वो अपने हिसाब से लॉकडाउन लगा सकते हैं, लेकिन ट्रेन्स को बिल्कुल भी ना बंद किया जा रहा है, न ही इनके बुकिंग में किसी तरह की फेरबदल की जा रही है, ताकि लोग पैनिक ना हो। इसलिए पीयूष गोयल जो कि रेल मंत्री हमारे देश के, उन्होंने खुद सामने आके ये बात कही है और पीएम से मीटिंग करने के बाद उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है कि लॉकडाउन अगर लगता भी है तो भी फिलहाल ट्रेन्स को बंद करने की कोई भी बात हमारे सामने नहीं आई। तो जो भी स्टूडेंट्स या फिर माइग्रेंट वर्कर अचानक से बस स्टैंड पे भीड़ लगा रहे हैं, चाहे हम बात करें आनंद विहार टर्मिनल, बस स्टैंड एंड रेलवे स्टेशन की, या मैंने अपने प्रयागराज का भी हाल देखा, और भी शहरों का यही हाल है, चाहे हम बात करें कानपुर की, लखनऊ की या कोटा की, आप बिल्कुल भी पैनिक न होइए। बस स्टैंड पे या रेलवे स्टेशन भीड़ लगाने की जरूरत नहीं। ट्रेन का इस्तेमाल आप फर्दर भी कर सकते हैं, आराम से टिकट बुक कीजिए और जहां जाना है जा सकते हैं। मुंबई के पास वानगानी रेलवे स्टेशन का ये दृश्य है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं एक माँ एक बच्चे के साथ प्लेटफॉर्म पे जा रही है। अचानक बच्चा ट्रेन के सामने गिरता है। ट्रेन भी एक स्पीडिंग रफ्तार से बच्चे की ओर बढ़ती है, पर एक शख्स सुपर हीरो की तरह कूद के उस बच्चे को बचा ले जाता है। ट्रेन के सामने से मयूर शलखे ने बचाया इस बच्चे को, और मयूर शलखे को इसका भरपूर क्रेडिट भी दिया जा रहा है। ऑल ओवर सोशल मीडिया, हर न्यूज चैनल पे सुर्खियों में है मयूर शलखे जी। ये उसी स्टेशन पे रेलवे पॉइंट्समैन है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के मालिक आनंद महिंद्रा ने इनकी वीडियो को ट्विटर पे ट्वीट भी किया और इनको महिंद्रा थार कार गिफ्ट भी की, जिसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए है। जावा मोटरसाइकिल ग्रुप ने भी इनको एक जावा मोटरसाइकिल देने का वादा किया और जल्द ही इनको वो डिलीवर हो जाएगी। इससे बढ़ के क्या हो सकता है कि हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो दूसरों के लिए अपनी जान को दांव पे लगाते हैं, और दूसरों के लिए जो जान अपनी दांव पे लगाए उसको तारीफ से नवाजने के लिए महिंद्रा जैसे लोग और जावा मोटरसाइकिल ग्रुप जैसी ग्रुप्स भी हमारे यहाँ पर हैं। ये हमारे देश के लिए खुशकिस्मती की बात है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। वो चाहते हैं कि उनके स्टेट में जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो अपने काम पे जाने के लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल का प्रयोग करें। इलेक्ट्रिक व्हीकल का दोस्तों ये फायदा होगा कि इनको फ्यूल की जरूरत नहीं होगी, इनके पैसे बचेंगे, एयर पोल्यूशन नहीं होगा। एयर पोल्यूशन से इस समय दुनिया परेशान है, और ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से चलने वाला व्हीकल होगा, जिससे कि हर तरह से हमारे देश को, हमारे समाज को और इस पूरे धरती को फायदा पहुंचने वाला है। व्हीकल्स की बात करें तो 40 से 100 किलोमीटर आप एक बार चार्ज करने में जा सकते हैं, और सबसे अच्छी बात कि इसको आपको एक मुश्त नहीं खरीदना है। अगर आप आंध्र प्रदेश में रह के गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो फिर 24 से 60 महीनों की अवधि दी जाएगी EMIs को फुलफिल करने की, और आप आराम से EV को घर अपने ला सकते हैं। EV मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल, और इसका भरपूर सेवन कर सकते हैं। पिछले साल PUBG और 114 और ऐप्स के लिए एक बुरा साल था जब उनको हमारे देश से बैन कर दिया गया, ये कहकर कि वो डेटा सिक्योरिटी को इनहेल करते हैं। लेकिन क्राफ्टॉन इनकॉर्पोरेशन जो कि पब्लिक की ओनर कंपनी है, नवंबर 2020 में ऐलान किया था कि जल्दी PUBG को लॉन्च करेंगे, डेटा को अटमोस्ट प्रायोरिटी पे रख के एक दूसरी कंपनी के साथ मिलकर, और PUBG मोबाइल आप वापस से खेल सकेंगे। आज एक बड़ा फैसला फिर सामने आया है। $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा ई स्पोर्ट गेमिंग में क्राफ्टॉन इनकॉर्पोरेशन के माध्यम से। ये भी FDI होंगी, मतलब पैसे विदेश से आएंगे हमारे देश में, और ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी को ये बढ़ावा देंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो ई स्पोर्ट्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा, गेमिंग इंडस्ट्री ब्लूम करेगी, ऐसे गेमिंग लीग्स और होंगे। लोग आजकल 1 करोड़ 2 करोड़ और 4 करोड़ तक के प्राइजेस जीत रहे हैं, 20-20 25-25 साल के लड़के गेमिंग इंडस्ट्री में, और वो हमारे देश में भी सफल होगा एक दिन अगर ये इन्वेस्टमेंट पॉसिबल होती है। PUBG के बारे में आपका क्या सोचना है? क्या सरकार ने बैन करके सही किया, या फिर आप जल्द से जल्द चाहते हैं कि सरकार इसको रीलॉन्च करे? कमेंट्स में आपके विचारों का स्वागत है। बस दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतनी ही जानकारी, इतनी न्यूज़ आज के लिए पर्याप्त थी। कल फिर मिलते हैं ऐसी ही कमाल की वीडियो में। डेली डोज का इंतजार करने के लिए, भरपूर प्यार देने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अभी के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।